नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण सूचकांक या कह सकते हो इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षाओं में यहाँ से 1 से 2 नंबर के प्रश्न जरूर बनते हैं। पिछली बार यूपी पिट में यहाँ से 2 प्रश्न बने थे, तो हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की या विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के बारे में। तो इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और इसका संस्करण था 10वां। इसमें कुल जो है देशों की संख्या बात करें तो 146 देश सम्मिलित हैं और प्रथम स्थान जो है फिनलैंड का है और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का, और भारत के अगर स्थान की बात करें तो 146वां स्थान है। मतलब खुशहाली में भारत जो है 146वें स्थान पे है, पहले पे फिनलैंड और अंतिम पे जो है अफगानिस्तान है। आगे हम लोग चर्चा करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की। तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इसका 20वां संस्करण अभी हुआ है और कुल देश इसमें 180 हैं और प्रथम जो स्थान है वो नॉर्वे का है और अंतिम स्थान जो है किसका है, उत्तर कोरिया का। क्योंकि उत्तर कोरिया में जो है जितने भी ये प्रेस स्वतंत्रता है वो नहीं है बिल्कुल, इसलिए अंतिम स्थान है इसका। और भारत का स्थान की बात करें तो 150वां भारत का स्थान है। देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ है। सबसे ज़रूरी है कि किसने जारी किया है, इसके बाद में जो है प्रथम स्थान किसका, अंतिम और भारत का। पिछली बार प्रथम पूछे गए थे 2 विश्व के, तो आपको याद रखना है प्रथम और भारत का तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 का। तो जारी करता कौन है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसका संस्करण की बात करें तो 10वां संस्करण था और कुल देश इसमें सम्मिलित हैं 55। प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान है अमेरिका का और अंतिम स्थान है वेनेजुएला का और भारत का है 43वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 की चर्चा करें तो उसमें जारी करता कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें कुल देश है 180। प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान है डेनमार्क का और उसके बाद दूसरा फिनलैंड और ये न्यूजीलैंड, ये संयुक्त रूप से हैं। और अंतिम स्थान जो है दक्षिणी सूडान का है और भारत का स्थान इसमें से 85वां है। आगे चर्चा करें सतत विकास सूचकांक 2021। तो देखो कुछ ऐसे इंडेक्स होते हैं जो 1 साल में आते हैं, कोई 2 साल में आते हैं, कोई दिसंबर में आता है, कोई जनवरी में आता है, इस तरीके से। तो इसलिए इनका सन अलग अलग लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना है। पेपर में भी यही 2021 ही का आएगा। उसके जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें कुल सम्मिलित देश हैं 165 और प्रथम स्थान फिनलैंड का है और अंतिम स्थान जो है, अंतिम नहीं कह सकते, और भारत के स्थान की बात करें तो 100 जो है 20वां स्थान है। अगला हम देखें विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022। इसको कौन जारी करता है, तो IMD जारी करता है और इसमें कुल देशों की संख्या है 63 और प्रथम स्थान डेनमार्क का और भारत का स्थान है 37वां। अगले चर्चा करें वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेफ का। तो इसको जारी करता है एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल। इसमें जो है कुल देशों की संख्या कितनी है, 180 है और लगभग में इसमें जो है 2600 हवाई अड्डे सम्मिलित किए गए हैं। और इसमें प्रथम स्थान की बात करें तो अमेरिका का जो है हवाई अड्डा है, जिसका कह सकते हो हार्टफील्ड जैनसन अटलांटा, ये जो है प्रथम स्थान इसका रहा है। भारत के स्थान की बात करें तो 13वां स्थान रहा है और 13वें स्थान पर रहा है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। कहाँ है, तो दिल्ली में। आगे हम लोग चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 की। तो जारी करता है जर्मन वाच। कुल देशों की संख्या है 57। प्रथम स्थान डेनमार्क का और भारत का स्थान है 10वां। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की चर्चा करें तो जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स और इसमें कुल देशों की संख्या 199। प्रथम स्थान जापान का है, अंतिम स्थान जो है अफगानिस्तान का और भारत का स्थान 27वां है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 की चर्चा करेंगे अगर, तो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच और इसका जो है 16वां संस्करण अब की बार हुआ था और 146 देश कुल हैं इसमें सम्मिलित। और प्रथम स्थान रहा था आइसलैंड का,
अंतिम स्थान अफगानिस्तान का। और भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान रहा था 135वां। आगे हम लोग देखेंगे भारत नवाचार सूचकांक 2021 की, तो इसको जारी करता है भारत का नीति आयोग, और ये इसका तीसरा जो है संस्करण था। प्रथम स्थान जो है कर्नाटक का रहा है, द्वितीय स्थान जो है तेलंगाना का रहा है, और तृतीय स्थान जो है या कह सकते हो अंतिम स्थान जो है वो छत्तीसगढ़ का रहा है। तो अगला प्रश्न है कि अगला है कि राष्ट्रीय खाद्य सूचकांक सुरक्षा 2022 की चर्चा करें। तो जारी करता है केंद्र सरकार भारत की, और इसका आपकी बार पहला संस्करण था, और इसमें कुल जो है 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हुए थे। प्रथम स्थान जो है उड़ीसा का रहा, अंतिम स्थान गोवा का रहा, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का स्थान रहा था 15वां। आगे हम लोग बात करेंगे नवीकरणीय 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट में। तो जारी करता है नवीकरणीय ऊर्जा नीति नेटवर्क, और इसमें प्रथम स्थान रहा था चीन का, और द्वितीय अमेरिका का, और भारत का स्थान रहा था इसमें तीसरा। वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 की चर्चा करें तो इसे जारी करता है कौरसेरा, और इसमें प्रथम स्थान रहा था स्विट्जरलैंड का, और 68वां स्थान रहा था भारत का। आपको भारत के तो बहुत ज़रूरी याद रखना, प्लस प्रथम स्थान जो है ज़रूर याद रखना है। और आजकल पेपर में देखा गया कि ये भी पूछा जाता है कि जारी किस जोन कौन करता है। अगला है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 का पता करना है। तो इसमें जो है जारी करता है नाइट फ्रैंक, और प्रथम स्थान इसका तुर्की का रहा है, द्वितीय जो है न्यूजीलैंड का रहा है, और तृतीय स्थान चेक गणराज्य का रहा है। आगे हम लोग बात करें डेमोक्रेसी रिपोर्ट की, तो इसमें जो है जारी कौन करता है तो वीडेम इंस्टीट्यूट स्वीडन का जारी करता है ये इंडेक्स। और इसमें कुल देशों की संख्या बात करें तो 179 हैं। प्रथम स्थान रहा था स्वीडन का, और ऑस्ट्रिया का जो है या इरिट्रिया का जो है स्थान रहा था अंतिम, और भारत का स्थान इसमें रहा था 93वां। आगे बात करें टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 की, तो जारी करता है टाम। कुल देशों की संख्या इसमें है 58, और इसमें 104 शहर सम्मिलित किए गए हैं। प्रथम था इस्तांबुल का जो तुर्की में है, इसके अलावा अंतिम स्थान मक्का का था जो सऊदी अरब में है, और भारत का स्थान 5वां रहा है। और भारत में किसका देखा गया, मुंबई का। अगले में बात करें हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 की, तो जारी कौन करता है तो हेनले और पार्टनर्स जारी करता है, और 111 कुल देश हैं, और प्रथम स्थान जो रहा है वो जापान और सिंगापुर का रहा है, और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का। भारत का स्थान 84वां। आगे हम लोग बात करें विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 की, तो इसे कौन जारी करता है, आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका या कह सकते हो WDMMA द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें जो है अमेरिका जो है पहले स्थान पर रहा है, और दूसरे स्थान की बात करें तो रूस रहा है, और तीसरे पे जो है भारत रहा है। आगे बात करें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, तो यह जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जो है येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें कुल देशों की सम्मिलित संख्या है 180। और देखिए भारत का स्थान यहाँ पे कहाँ पे है, तो भारत का सबसे अंतिम स्थान है 180वां जो है भारत का स्थान है। अब हम लोग एक तरफ से देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो देखो एक तरफ से हम लोग इसको देख ले रहे हैं। सबसे पहले बात की जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो भारत का स्थान है 111वां, और इसका जो टॉप देश है वो है बेलारूस सहित 18 देश सम्मिलित हैं, और इसे जो जारी करता है वो है वर्ल्ड हंगर हेल्थ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इसके बाद में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की बात करें तो भारत जो इसमें जो है रैंक भारत की क्या रही है तो 83वीं रही है, और जापान और सिंगापुर पहले स्थान पर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जारी कौन करता है तो हेनले और पार्टनर्स जारी करते हैं। इसके बाद में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान 46वां रहा है, और प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है, और इसे जारी कौन करता है तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है जारी करता है। चौथी की बात करें ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इसमें जो है कुल देशों इसमें भारत के स्थान की बात करें 40वां रहा है, और ये जो है प्रथम स्थान पे आइसलैंड रहा है, और इसको जारी जो करता है मर्सस
CFF इंस्टीट्यूट जारी करता है। इसके बाद में खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की बात करें तो भारत का स्थान 71वां रहा है और प्रथम स्थान पर आयरलैंड रहा है। और जारी करने की बात करें तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है इसे जारी करता है। छठवें की बात करें वैश्विक सूचकांक 2021 की, तो छठवां जो है वो है, इसमें जो है कुल जो है भारत का स्थान जो है 135वां है, इसे जारी करता है। इसमें प्रथम स्थान जो है वो आइसलैंड का जारी करता है आर्थिक और शांति संगठन। इसके बाद में अगर सातवें की बात करें तो चांसलर वुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021, इसमें भारत का स्थान 49वां रहा है। पहले पे जो है फिनलैंड रहा है और इसे जारी करता है चांसलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत बार पूछा गया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, तो इसमें भारत का स्थान 150वां है और प्रथम स्थान पे नॉर्वे है। और इसे अगर जारी करने की बात करें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है इसे जारी करता है। लोकतंत्र सूचकांक 2021, इसको जो है भारत का स्थान इसमें जो है 46वां है, प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है और इसे जारी करने की बात करें तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है जारी करता है। आगे हम लोग बात करें भ्रष्टाचार और धारणा सूचकांक 2021 की, तो भारत का स्थान 85वां रहा है और न्यूजीलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से रहे हैं और इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 11वां बात करें संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2020 की, तो भारत का स्थान 131वां रहा है और प्रथम स्थान पे नॉर्वे रहा है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसे जो है जारी किया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे विश्व खुशहाली सूचकांक या हैप्पीनेस वाला, तो भारत का स्थान जो है रहा है 136वां और प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो प्रथम स्थान पर रहा है फिनलैंड। और अगर इसके जारी करने की बात करें तो कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास जो है विश्व खुशहाली सूचकांक जारी करता है। आगे हम लोग बात करेंगे वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक या जेंडर गैप, तो 2022 की बात करें तो 135वां स्थान रहा है भारत का और प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा है और इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये हम कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना आपकी बार आएगा यही। इसके बाद अगला हम लोग बात करें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, इसका रहा है भारत का स्थान और इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर ने हासिल किया है और इसे फाउंडेशन हेरिटेज जो है जारी करता है। इसके बाद में 15वें की बात करें वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 की, तो भारत का स्थान 7वां रहा है, प्रथम स्थान पे मोजाम्बिक रहा है और इसके साथ साथ अगर जारी करने की बात करें तो जर्मन वाच इसे जारी करता है। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 की, तो भारत का स्थान इसमें 10वां रहा है और इसे डेनमार्क जारी करता है और डेनमार्क का स्थान यहाँ पे चौथा रहा है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है और जर्मन वाच जो है इसे जारी करता है। आगे हम लोग बात करें कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स की, तो भारत का स्थान 86वां रहा है और न्यूजीलैंड द्वारा न्यूजीलैंड का ये पहला स्थान रहा है और साथ साथ में लोबी इंस्टीट्यूट इसे जारी करता है। 17वें की बात करें तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021, इसमें 50वां भारत का स्थान रहा है और प्रथम स्थान स्वीडन का रहा है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसे जारी किया जाता है। आगे हम लोग बात करें एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 की, तो इसमें भारत का स्थान जो है 87वां रहा है और स्वीडन प्रथम स्थान पर रहा है और इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 की, तो भारत का स्थान 10वां रहा है और अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर रहा है और इसे जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 की बात करें तो भारत का स्थान 20वां रहा है और इसे अमेरिका जारी करता है, स्टार्टअप बैलेंस जो है इसे जारी करता है और अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है। वैश्विक युवा सूचकांक 2021 की बात करें तो भारत का स्थान 122वां रहा है और ये भी पूछा जा सकता है और वेरी इंपॉर्टेंट है। और सिंगापुर प्रथम स्थान पे रहा है और इसे जारी कौन करता है, कॉमनवेल्थ सचिवालय जारी करता है। अभी कॉमनवेल्थ के कुछ हाल ही में खेल हुए थे, मैं उसका भी एक जल्द ही वीडियो आप सभी के बीच में रखूँगा कि कॉमनवेल्थ में इसने कौन सा पुरस्कार जीता है, कितने भारतीय सम्मिलित हुए थे, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आगे हम लोग बात करें वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 की, तो भारत का स्थान इसमें रहा है दूसरा,
प्रथम स्थान पे अमेरिका रहा है और इसे जो जारी करता है वो संस्था है कुचमैन एंड वेकेफील्ड। आगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की, तो भारत का स्थान 43वां है, अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है और इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, इसमें भारत का स्थान 46वां रहा है और इसमें प्रथम स्थान जो रहा है वो अमेरिका का रहा है। और इसे अगर जारी करने की बात करें तो ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी इसे जारी करता है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक। आगे बात करें सतत विकास सूचकांक 2021 की, तो भारत का स्थान 120वां, प्रथम स्थान जो है फिनलैंड का रहा है और यूएनओ द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है। इसके बाद में एशिया पावर इंडेक्स, तो इसमें भारत का स्थान चौथा रहा है और पहला स्थान अमेरिका का, और इसे जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लोबी जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 की बात करें तो भारत का स्थान 18वां रहा है और नॉर्वे का इसमें प्रथम स्थान रहा है और हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम जो है इसे जारी करता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, भारत का स्थान 180वां और इसका प्रथम स्थान है डेनमार्क का भारत, और इसमें अलावा जो इसे जारी करता है येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय जारी करता है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 की बात करें तो भारत का स्थान 37वां है, डेनमार्क प्रथम स्थान रहा है और इसे जो जारी करता है IMD जारी करता है। और इसके अलावा स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 115वां रहा है और नॉर्वे और सिंगापुर का प्रथम स्थान रहा है संयुक्त रूप से, और ओखला इसे जो है क्या कह सकते हो ओखला इसे जारी करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने जितने भी इंडेक्स से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सभी इनको एक ही वीडियो में पिरो दिया है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।